बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ के अंदर मैं डेली कैश रजिस्टर मेंटेन करने का तरीका बताने जा रहा हूं। एक्सेल के अंदर किस तरह से हम डेली कैश रजिस्टर रिपोर्ट या कैश काउंट वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल्स के अंदर। तो आइए आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ फर्स्ट सीरियल नंबर और सीरियल नंबर के ऊपर ओपनिंग बैलेंस और उसके बाद सीरियल नंबर के बाद डेट का एक कॉलम आ जाएगा। डेट के कॉलम के बाद इनकम, इनकम के बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंस की हेडिंग आ जाएगी। इसके बाद बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट के बाद डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको ऑटो फिट कर देते हैं। बैंक डिपॉजिट का कॉलम बना दिया है। इसके अलावा एक बना देते हैं फ्यूल एक्सपेंसेस। इसको भी डबल क्लिक कर रहा हूँ कॉलम के टॉप में, ऑटो फिट। फ्यूल एक्सपेंस के बाद आ जाएगा मोबाइल बैलेंस और एक हेडिंग बना देते हैं अदर या मिसलिनियस की बना दिएगा कि जो भी एक्स्ट्रा इसके अलावा एक्सपेंस होंगे वो हम अदर मिसलिनियस में एंट्री करेंगे। इसके बाद सीरियल, जहाँ तक हमें काम करना है सीरियल एंट्री करेंगे। वीकली बना रहे हैं, वीकली मंथली बना रहे हैं रिकॉर्ड तो मंथली। यहाँ मैं 10 डेज बना रहा हूँ तो 10 डेज तक सीरियल इंसर्ट की कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक। इसके बाद डेट, जिस मंथ की हम स्टार्ट से बनाएंगे 1 डैश करके मैंने अल्फ़ाबेट में फरवरी दे दिया और इसको मैं नीचे तक लेकर आ गया। ये मैंने आपको बता दिया वीकली बनानी है, वीकली मंथली बनानी है तो मंथली आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसके बाद तमाम कॉलम्स की हेडिंग को मुझे सेम करना है तो मैं ऑल यहाँ ABC जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो सबसे ज़्यादा टेक्स्ट आ रहा है एक कॉलम में इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ तो तमाम हेडिंग्स एक ही जैसी हो जाएंगी। जूम कम कर देते हैं हम यहाँ से। कुछ कॉलम्स को मैनुअली क्लिक करके हम कम कर देते हैं यहाँ से कॉलम विथ, और बाकी जिसमें हेडिंग ज़्यादा आ रही है उसमें डबल क्लिक से ऑटो फिट कर देंगे। डेट का कॉलम आ रहा है इसको भी मैं कम कर देता हूँ यहाँ। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के बाद अब टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पे। अब एंट्री करेंगे हम, जैसे ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 50,000। 50,000 किया हमने। उसके बाद मज़ीद जो डेट में हमारे पास इनकम हो रही है बिज़नेस की वो हम इधर और एंट्री कर रहे हैं। ये मैनुअली हम एंट्री करेंगे। जो जो कैश की सेल हो रही है या इनकम हो रही है वो एंट्री हम मैनुअली कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस के कॉलम में आएंगे। अब जिस दिन में जो एक्सपेंस होंगे वो हम इसमें एंट्री कर देंगे। ये भी मैनुअली करना है। बैंक डिपॉजिट जैसे हमने 5,000 डिपॉजिट करवाए 1 जनवरी को, भी 6,000 हमने 6 फरवरी को 2,000 डिपॉजिट किए और फिर 10 फरवरी को हमने 2,000 डिपॉजिट किए। इसके बाद फ्यूल एक्सपेंसेस के अंदर जो एंट्री आ रही है ये हम डेली मेंटेन करना है तो इसको हम जो भी फ्यूल यानी फिक्स अमाउंट होगा वो हम एक एंट्री करके ड्रैग करेंगे। मोबाइल बैलेंस, अब ये जिस दिन की जो मोबाइल बैलेंस की एंट्री है वो हम इसमें कर देंगे।
अदर मिसलिनियस के अंदर कभी कोई जैसे हमारे और कोई एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं अदर के अंदर, तो वो हम एंट्री कर सकते हैं। ये भी हमने मैनुअली किया। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या काम करना है, हम आएंगे यहाँ पर लास्ट वाले सेल में कॉलम के, और इन तमाम को हम क्या कर रहे हैं, प्लस ऑल्ट इक्वल, इस रेंज को प्लस करना है। तो ये हमारे पास टोटल इनकम जो इन डेट्स के अंदर हुई है वो आ जाएगी। F2 एडिट कर रहा हूँ, प्लस आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ इस अमाउंट के साथ जो ओपनिंग बैलेंस हमने ऊपर एंट्री करी है। तो इसके साथ हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट के बाद अब इन तमाम को हमें प्लस करना है, जो एक्सपेंस आ रहे हैं, डिपॉजिट आ रहे हैं, यानी पूरा टोटल रिकॉर्ड आ जाए हमारे पास। तो इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे ड्रैग। तो जो एंट्री होगी वो हमारे पास आ जाएगी टोटल हर कॉलम्स की, जो जो एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे या आए, जो हमने रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर किया हुआ था, वो टोटल आ जाएगा। अब ये टोटल करने के बाद हम लास्ट वाले कॉलम में आएंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में आएंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड देखने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, जो ओपनिंग बैलेंस था इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 डॉलर साइन लगा देंगे, इस अमाउंट को फिक्स कर देंगे, प्लस करेंगे इनकम, जो इस डेट को हमारे पास इनकम हुई है। टोटल अमाउंट के फर्स्ट सेल में ये कैलकुलेशन करनी है। फिर देख लें, इक्वल बताया मैंने, इक्वल के बाद जो ओपनिंग बैलेंस था उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करना है, तो F4 प्लस का साइन, उसके बाद जो टोटल हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फरवरी को इनकम हुई वो प्लस किया हमने, उसके बाद माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद एक्सपेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, माइनस बैंक डिपॉजिट, माइनस फ्यूल एक्सपेंसेस, माइनस मोबाइल बैलेंस, माइनस अदर मिसलेनियस। ये रिकॉर्ड जो होगा हमारा डेली रिकॉर्ड देखने के लिए होगा कि कितनी इनकम हुई, एक्सपेंसेस बैलेंस क्या था, और उस पूरे दिन हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ है, या हमने मुख्तलिफ जो आइटम थे हमारे पास उसके अंदर कितना हमारे पास कॉस्ट लगी, तो किस चीज़ में, ये हमारे पास डेली की रिपोर्ट होगी। इसके लिए ये जो मैंने अभी फार्मूला बताया आपको, इंटर करें इसको। तो इंटर के बाद टोटल जो इन्होंने अमाउंट दिया है ये हमारे पास बैलेंस रहा, यानी इस दिन का फर्स्ट फरवरी का जो टोटल इनकम हुई थी उसके बाद जो एक्सपेंसेस निकाले हैं हमारे पास, ये रेवेन्यू जनरेट हुआ था हमारा, जो हमारे पास बैलेंस आया था। उसके बाद इसके माउस के कॉर्नर सेल पर लेकर आएंगे माउस पॉइंटर और ड्रैग करेंगे इसको नीचे तक जहाँ तक एंट्री करी हुई है हमने। तो ये हर दिन का हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा। या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम, अगर आप चाह रहे हैं अलग दिखाना टोटल, जैसे हमारे पास एक्सपेंसेस कितने हुए इस दिन और फिर उसके अंदर से बैलेंस के अंदर कितना माइनस हुआ, तो इसका एक और तरीका भी हम कर सकते हैं। यहाँ टोटल अमाउंट आ रहा है हमारे पास, इस कॉलम को मैं फ्लैग करके लास्ट में ले जाता हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ ऑटो फिट। यहाँ पर हमारे पास टोटल एक्सपेंस, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ बैलेंस। वैसे चेंज करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है। जिस तरह का मैं फॉर्मेट बताता हूँ तो उसमें आप एडिशनल कॉलम या माइनस करके या एडिशनल फार्मूले या कैलकुलेशन अपनी भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए आप अपना जो वर्क होता है प्रैक्टिकली वो काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैं तरीका बता रहा हूँ पहले वो हो गया जो मुझे आपको समझाना था, लेकिन इसके अलावा चेंज भी करके अगर आप दिखाना चाह रहे हैं कोई रिपोर्ट जैसे हमें पेश करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंस जो होंगे उसका टोटल अलग आ जाएगा, और जो बैलेंस रहेगा वो टोटल हमारे पास अलग आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे टोटल एक्सपेंस में इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, अदर मिसलिनियस से लेके एक्सपेंस से जो रिकॉर्ड आ रहा है तमाम कॉलम का, इनको प्लस किया अमाउंट को हमने, और यहाँ पर हमने क्या किया, इनको ड्रैग। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखें, सम फार्मूला मैंने बताया, पहले दोनों कॉलम मैंने बताया आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, इसको मैंने मूव कराया दो कॉलम के बाद, जो हमने टोटल यहाँ निकाला था। उसके बाद हमने टोटल एक्सपेंस के लिए क्या किया, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ऑल एक्सपेंस से लेके यहाँ अदर मिसलिनियस तक सिलेक्ट करके इंटर करा हमने। इंटर के बाद इसको क्या कर रहे हैं हम, ड्रैग।
ड्रैग करने के बाद अब बैलेंस हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया हमने अमाउंट को, जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था हमारे पास, और F4 किया डॉलर साइन और प्लस किया इसको हमने इनकम, जो डेली की इनकम थी, इंटर किया और इसको हमने ड्रैग करा। ड्रैग करने के बाद टोटल अमाउंट, अब इसको बैलेंस चेक कह सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ बैलेंस चेक का। वैसे तो यही अमाउंट हमारा जो टोटल मैंने यहाँ बताया वही आना चाहिए, इनको माइनस करके अगर हम चेक करते हैं तो इक्वल बैलेंस सिलेक्ट माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंस। तो देखें बिल्कुल सही था, जो काम मैंने इस तरह बताया था आपको वो काम आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बैलेंस चेक के लिए एडिशनल कॉलम मैंने बनाया। उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन जो मैंने समझाई है आपको, इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर फिर भी ये क्लियर ना हो तो दोबारा इसको रिवाइज करें वीडियो को और अच्छी तरह से देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर भी अगर कोई माइंड में क्वेश्चन हो ये तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं क्लियर करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने टोटल कर लिया इसका, सेम देखें वो एंड तक हमने ड्रैग किया, वही हमारे पास आंसर आ गया। अब असल बात होती है उसको रिप्रेजेंट करना, कि डेटा को आप किस तरह से रखना चाह रहे हो, किस तरह से डिस्प्ले करना चाह रहे हो। दोनों तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। आप इसको देखकर इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छी तरह से। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, अगर फिर भी कोई सवाल हो आपका, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो वो फिर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसको मैं तमाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मार्जिन सेंटर, और इधर मैं दे देता हूँ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस की हेडिंग आ गई। क्लोजिंग बैलेंस की हेडिंग के बाद यहाँ जो हमने अमाउंट देखा था, इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट में इन दोनों को भी बल्कि मर्ज कर देता हूँ, सेम हमारे पास आंसर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल, इसे सिलेक्ट करके हमने कहा माइनस करें, इसको फिर माइनस करें, इसको फिर माइनस, इसको फिर माइनस, इसको फिर माइनस, इसको इंटर। तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अनमर्ज कर रहा हूँ इन दोनों, इसको मैं यहाँ लेकर आ गया मूवेबल कर्सर से, मर्ज सेंटर, और यहाँ पर टोटल एक्सपेंस जो आ रहा था वो प्लस कर लेते हैं हम। इस तरह से भी कर सकते हैं कि टोटल एक्सपेंस की हेडिंग दी और इनको प्लस किया, जो एक्सपेंस की टोटल थी इनको प्लस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस चेक था, यहाँ पर हम आएंगे इक्वल, इसमें से माइनस करेंगे हम इसको, बल्कि जो ज़्यादा अमाउंट था हमारे पास टोटल का उसको सिलेक्ट करिएगा फर्स्ट और फिर माइनस कर दिएगा इसको। तो ये देखें दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम आंसर आ जाएंगे। इसके बाद एंड में रह जाती है इसकी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ मैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल बॉर्डर, अलाइन सेंटर, बोल्ड, कॉमा स्टाइल। अगर आप इस तरह चाह रहे करेंसी में लिखी हुई वैल्यू दिखाना है तो फिर उसको आप करेंसी यहाँ से कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं। कॉमा स्टाइल पे क्लिक करने के बाद इसका कलर मैं ब्लैक कर रहा हूँ, और जो हेडिंग्स आ रही हैं इसको भी मैं सेलेक्ट करके कलर ब्लैक कर रहा हूँ। ऊपर कंट्रोल शिफ्ट प्लस रो ऐड कर रहा हूँ। रो ऐड करने के बाद यहाँ पर हेडिंग सिलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर, एडिट कर रहा हूँ, डबल क्लिक, रिपोर्ट,
डेली कैश रजिस्टर रिपोर्ट और इसकी फॉर्मेटिंग मिडल कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ और बोल्ड कलर इसका चेंज कर देते हैं यहाँ। राइटिंग कलर ये भी अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देख के इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को शाहाब इस्लाम सब्सक्राइब करें ताकि आप भी और जो नए देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी बेसिक एक्सेल सीख सकें। और जो इसके अलावा जो आने वाली वीडियोस होंगी उनकी भी इंफॉर्मेशन तुरंत उनके अकाउंट में उनको मिलती रहे। इस वीडियो को देख के इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।